ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है, उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है। नमस्कार, सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार के दरभंगा से। संसद भवन कूच मामले में, संसद भवन में घुसपैठ मामले में, संसद भवन के अंदर हमला मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र के ललित झा के घर मुंबई से एक टीम पहुंची और बैनर लगाया है। इस बैनर लगाने के मामले में जो महिला थी, वो महिला अब सामने आ गई है और उसने अपना पूरा बयान जारी किया है। कहा है कि ललित झा जो है एक क्रांतिकारी योद्धा है, ना वो कोई आतंकवादी है, ना कोई वो अपराधी है। तो बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से। संसद में घुसपैठ के मुख्य आरोपी ललित झा मामले में नया मोड़ आ गया है। संसद भवन घुसपैठ के आरोपी मास्टरमाइंड ललित झा के घर एक बैनर लगाया गया है, जिसमें आरोपियों के फोटो के साथ बैनर पर क्रांतिकारी योद्धा लिखा हुआ है। वहीं इस बैनर पर राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना इनामदार का भी फोटो लगा हुआ है। बताया जाता है कि बुधवार को राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई की कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना इनामदार आरोपित ललित झा के घर पहुंची, जहां उन्होंने ललित के माता पिता से मुलाकात किया। उन्होंने माता पिता से कहा कि ललित एक क्रांतिकारी योद्धा है, हम उसकी लड़ाई को आगे बढ़ लड़ेंगे। वहीं ललित के घर पर संसद भवन घुसपैठ के आरोपियों के फोटो के क्रांतिकारी योद्धा लिखा बैनर भी टंगा हुआ है। इस बैनर पर संसद भवन घुसपैठ के सभी आरोपी के फोटो के साथ राष्ट्रीय लोक आंदोलन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना इनामदार का नाम भी लिखा हुआ है। बैनर पर संसद भवन सेंध मामले में गिरफ्तारी सभी आरोपियों के नाम से के साथ फोटो भी लगे हुए हैं। ललित के घर पर लगे बैनर में संसद भवन घुसपैठ मामले के तथा कथित 6 आरोपियों के फोटो के साथ नीचे में कल्पना इनामदार की तस्वीर लगी हुई है। वहीं राष्ट्रीय लोक आंदोलन मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष कल्पना इनामदार अपना एक वीडियो जारी कर बता रही हैं कि ललित की मदद के लिए ललित के माता पिता ने उनसे आगे आने की जरूर बात कही है। उन लोगों ने मुझसे ललित के न्याय दिलाने के लिए शपथ पत्र पर मुझे अधिकार दिया है। कल्पना ने ललित के माता पिता से बातचीत करते हुए कहा कि ललित क्रांतिकारी युवक है, जनहित के मुद्दों को लेकर संसद भवन में प्रदर्शन किया है। कल्पना ने कहा कि किसी भी मांग को सरकार के समक्ष रखने का यह तरीका गलत है, इसकी मैं निंदा करती हूँ। उन्होंने कहा कि ललित झा से उसका 1.5 साल पुराना परिचय रहा है। वह और उसके साथी देश में व्यापक बेरोजगारी और महंगाई के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। तो पूरी खबर जो है दरभंगा से आ रही है और ये नया मोड़ आ गया है ललित झा मामले में, देख सकते हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं जो खासकर कल्पना है, उन्होंने क्या कहा है मीडिया से। ललित झा को वापस मैं कहती हूँ, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूँ कि आज उसने हिम्मत दिखाई है, उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है। क्योंकि उसने मुझे बोला था, जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बढ़ा, इतना संसद पर उसने कूच किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है। नमस्ते, मैं मुंबई से बिहार में दरभंगा जिला, वहां से 30 किलोमीटर ललित झा का गांव है, उसमें उसके माता पिता को मिलने आई थी। उनके हालचाल पूछा मैंने, ललित के बारे में थोड़ी बात हो गई। वो बहुत डरे डरे से थे। उन्होंने मुझे मदद मांगा, मुझे कहा कि दीदी आप इतना दूर से हमारे हालचाल पूछने के लिए आई है, तो हमें एक मदद कीजिए। तो मैंने पूछा क्या मदद चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हमारा लड़का पकड़ गया है, तो उसके लिए आप जो मदद देना चाहती हो वो हमें आप मदद दीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको मदद दे दूंगी। तो उन्होंने मुझे हलफनामा पे लिख कर दिया कि कल्पना इनामदार को मैं मेरे बेटे को छुड़ाने के लिए मैं राइट दे रही हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाबा ललित झा ये क्रांतिकारी क्यों है। उसका मैं आपको उदाहरण बताना चाहती हूँ। संसद पे 22 साल पहले हमला हुआ था, उसके बाद अब नई संसद इतने करोड़ों लेके बन चुकी है। उसका डायग्राम किसने बनाया, किस कंपनी को यह काम दिया था। इतना खर्चा करने के बाद उसमें सुरक्षा में कैसे चूक हुई। सबसे पहली गलती तो केंद्र सरकार की है।
ये तो युवा बेरोजगार थे। ये ललित मुझे 1.5 साल पहले मिला था। हमने जब दिल्ली में एक मीटिंग रखी थी, हम बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर हमें कोई देश में एक आंदोलन छेड़ना है, तो वो मीटिंग में वो ललित आया था। तो ललित ने मुझे बोला कि दीदी आप कितना भी कोशिश कीजिए, आपको परमिशन नहीं मिलेगा बैठने के लिए। तो मैंने वो टाइम पे उसे बोला कि हमें अहिंसक मार्ग से ही काम करना है। हिंसा में क्या है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो आंदोलन जल्दी तोड़ देती है। उसके बाद 20 अप्रैल 2023 में जब मैंने दिल्ली में आंदोलन रखा था, वो आंदोलन के टाइम पर भी मुझे ललित मिला था। ललित ने मुझे ये बोला कि दीदी आपने जो आंदोलन रखा है उसको आंदोलन का परमिशन कैंसिल हो गया, ऐसे मैंने सुना। तो मैंने बोला उसे हाँ सही है। पुलिस ने मुझे परमिशन देने के बाद तुरंत दूसरे दिन मेरा परमिशन कैंसिल कर दिया। यही बात उसने मुझे बोला। आज देश में लोकतंत्र है, फिर भी हमें लोकतंत्र के हिसाब से हमें हमारी बातें रखने के लिए सरकार देती नहीं है। आप देखिए आपका ही उदाहरण, आपने परमिशन मांगा और आंदोलन के दिन आपका परमिशन कैंसिल किया। मेरा 21 बात करना है मुझे। आज ललित क्रांतिकारी क्यों है? ललित इसीलिए क्रांतिकारी है, अगर हम हमारे देश में भगत सिंह को पूछते हैं तो हम गांधी जी को भी पूछते हैं। भगत सिंह ने जो काम किया है तब हमारा देश गुलाम था, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से हम चल रहे हैं। लोकतंत्र कहाँ दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है कि लोकतंत्र कहाँ दिखाई दे रहा है? किसकी बात सुनी जा रही है? आज बड़े बड़े भाषण करने वाले लोग हैं, वो इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। कभी उन्होंने संसद में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया? बेरोजगारी के ऊपर कभी बातें किया? हमारे देश के इतने युवा बेरोजगार है, उनका भविष्य के बारे में कभी सोचा है उन्होंने? कभी उसके बारे में कोई रणनीति बनाई है? हमारे देश में बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हर संगठन को कोई भी सरकार हो उसे कुचलने का काम करती है। ललित झा को वापस मैं कहती हूं, मैं क्रांतिकारी इसीलिए कहती हूं कि आज उसने हिम्मत दिखाई है। उसे पता है कि वो शहीद होने वाला है, क्योंकि उसने मुझे बोला था जब तक हम शहीद नहीं होंगे तब तक देश जागृत नहीं होगा। शहीद होने के लिए इतना मुद्दा बड़ा, इतना संसद पर उसने कुछ किया। उनकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उनका इरादा एक ही था, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको जागृत करना और बेरोजगारी के ऊपर आप संसद में बात करो, ये बताना था। लेकिन सरकार इन सारे युवाओं को आतंकवादी ठहराने के पीछे पड़ी है। मैं केंद्र सरकार को और स्पेशल मोदी जी को ये कहना चाहती हूँ कि यह देश, ये बच्चे, ये युवा हमारे देश के हैं। थोड़े भटक गए हैं, उनका रास्ता गलत है, लेकिन उनका इरादा नेक है समाज की भलाई के लिए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी आप इन बच्चों को, जो यूपीए एक्ट आपने जो लगाया हुआ है ये गलत है, और मुझे लगता है कि आपने इन बच्चों के साथ बात करके बेरोजगारी के ऊपर कुछ ना कुछ रणनीति या नीतियाँ तय करनी चाहिए। धन्यवाद।